हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत पीयूषम क्लास 7 दशमः पाठः अर्थात 10th चैप्टर। 10th नंबर चैप्टर क्या है? निम्बतरोः साक्ष्यम पू। अब पू जो है शायद एक्स्ट्रा आ गया होगा प्रिंट बाय मिस्टेक। तो चैप्टर का क्या नाम है? निम्बतरोः साक्ष्यम अर्थात नीम के पेड़ की साक्ष्य। अब निम्ब मतलब नीम, तरोह जो है ना वो षष्ठी एक वचन में है, इसलिए नीम के पेड़ का या के बोला है ना, इसलिए षष्ठी लगाया तरोह। बट मूल जो वर्ड है वो है तरु। तरु मतलब पेड़, आप सब जानते होंगे। तो निम्ब मतलब नीम, तरु मतलब पेड़, और साक्ष्यम अर्थात गवाही, साक्ष्य गवाही। तो ये जो चैप्टर है ये नीम के पेड़ की गवाही के ऊपर है ये चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट करना ना भूलना। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में आखिर है क्या, किस तरह से एक नीम के पेड़ ने गवाही दी। पूरा एकस्मिन् ग्रामे मनोहरः धर्मचंद्रश्च द्वे मित्रे प्रतिवसतः। पूरा अर्थात प्राचीन काल, मतलब किसी एक ज़माने में। जैसे हम कोई भी कहानी स्टार्ट करते हैं, कोई भी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, हम बोलते हैं ना कि बहुत पुरानी बात है, किसी एक ज़माने में। तो ऐसे ही पूरा मतलब प्राचीन काल में। एकस्मिन् ग्रामे, एक गांव में, मनोहरः धर्मचंद्रश्च, मनोहर और धर्मचंद, द्वे मित्रे, दो मित्र, प्रतिवसतः रहते थे। तो प्राचीन काल में एक गांव में मनोहर और क्या नाम था? धर्मचंद्र, ये दो मित्र रहते थे, मनोहर और धर्मचंद। तौ विदेशात् धनम अर्जयित्वा नीतवन्तौ। तौ मतलब वे दोनों, कौन दोनों? मनोहर और धर्मचंद। तो तौ विदेशात् धनम, विदेश से धन, तौ वह दोनों विदेश से धन, अर्जयित्वा नीतवन्तौ अर्जन करके लेकर आए, मतलब वे दोनों विदेश से धन कमाकर लाए। नीतवन्तौ अर्थात लेकर आए। तौ विचारितवन्तौ यद, उन दोनों ने विचार किया, उन दोनों ने सोचा, यद कि गृहे इदम धनम सुरक्षितम न स्यात्, घर में ये धन सुरक्षित नहीं है। एवं विमृश्य, ऐसा सोचकर, ऐसा चिंतन कर कर, तद धनम एकस्य वृक्षस्य मूले गर्तं विधाय निक्षिप्तवन्तौ। एवं विमृश्य, ऐसा सोचकर, उस धन को एक वृक्ष के मूल में रखकर दिया, मतलब एक वृक्ष के मूल में अर्थात एक वृक्ष की, एक पेड़ के जड़ में गड्ढा करके रख दिया। गर्तम मतलब गड्ढा, तो गड्ढा करके मीन्स वहाँ पे एक क्या किया, पहले तो वो दोनों दोस्त थे, वो विदेश से धन उपार्जन करके अर्जित करके लाए थे, और फिर उन दोनों ने सोचा कि ये घर में सुरक्षित नहीं है इतना सारा धन रखना। तो उन दोनों ने क्या किया, एक पेड़ के नीचे उस धन को गड्ढा करके, मतलब एक पेड़ के जड़ के नीचे गड्ढा करके वहाँ पर उस धन को रख दिया। द्वयोर मध्ये परस्परम मतैकम अभवत, और दोनों के बीच आपस में मत हुआ। क्या मत हुआ? यत् की यस्मै आवश्यकता भविष्यति स अपरेण सह आगत्य निष्कास्यति। दोनों ने क्या मत किया, मतलब दोनों किस बात से अग्री हुए कि जिसको भी उस धन की आवश्यकता होगी वह दूसरे के साथ आकर उस धन को निकाल लेगा, मतलब अकेला नहीं आएगा, जिसको भी ज़रूरत होगी वो दूसरे को साथ लाएगा, मतलब दोनों एक साथ आएंगे और फिर उस धन को निकाल लेंगे। मनोहरः सरलः सत्यनिष्ठः चासीत्, और मनोहर जो था वो बहुत सरल और सत्यनिष्ठ था, मतलब बहुत अच्छा आदमी था।
किंतु परंतु बट धर्मचंदः अतीव चतुरः छद्म बुद्धिश्च आसीत्। और जो दूसरा दोस्त था धर्मचंद, वो अत्यंत चतुर और बेईमान था, मतलब वो अच्छा आदमी नहीं था। धर्मचंदः अन्येद्युः निवृत्तं गत्वा सर्वं धनम् आहृतवान्। धर्मचंद दूसरे दिन जाकर छुपाए गए सारे धन को ले आया। मतलब उन दोनों ने साथ में मिलकर उस गर्त में डालकर गाड़ तो दिया था, लेकिन जो मनोहर था वो अच्छा था, तो उसने कहा कि ठीक है, जिसको ज़रूरत होगी दोनों साथ आएंगे निकाल लेंगे। लेकिन धर्मचंद जो था वो अच्छा नहीं था, वो बहुत चालाक था और बेईमान था। वो दूसरे दिन ही जाकर क्या किया, वो सारा धन लेकर आ गया जो भी उन लोगों ने छुपाया था। ततश्च धर्मचंदः मनोहरम अवोचत। और उसके बाद धर्मचंद ने मनोहर से कहा, मित्र कि हे दोस्त, अरे मित्र, अरे फ्रेंड, चलो किंचद धनम आहर्तव्यम, कुछ धन लाना चाहिए। मतलब हमने जो छुपाया था, अब देखिए कैसा इंसान था कि उसने पहले सब कुछ तो अकेले निकाल लिया और फिर बाद में कहता है अपने दोस्त को, किसको, मनोहर को, कि चलो जाके कुछ धन लेकर आते हैं, हमें लाना चाहिए। द्वौ अपि वृक्षस्य अंतिकम आगतवन्तौ। और दोनों ही एक साथ, क्योंकि यही बात हुई थी ना कि दोनों साथ में चलेंगे, इसलिए दोनों ही वृक्ष के पास आ गए। तत्र धनम नासीत, और वहां धन नहीं था। धर्मचंदः मनोहरम आक्षिप्तवान यत्तेन धनम अपहृतम इति। तो फिर धर्मचंद ने मनोहर पर यह आक्षेप लगाया, यह आरोप लगाया कि उसने धन चुराया है। ततस्तौ विवदमानौ राजानं प्रति गच्छतः। और वह दोनों ही विवाद करते हुए, मीन्स झगड़ते हुए, वह दोनों उसके बाद कहाँ गए, राजा के पास गए। ठीक है, ततस्तौ माना ततः, ततः मीन्स तत्पश्चात, उसके बाद फिर वह दोनों झगड़ा करते हुए राजा के पास गए। द्वयोः विवादं श्रुत्वा राजा अब्रवीत्। दोनों का झगड़ा सुनकर राजा ने कहा, भवतु नाम श्वः निम्बवृक्षस्य साक्ष्यम् अवाप्य एव कश्चित् निर्णयः भविता। राजा ने क्या कहा कि जाने दीजिए, कल मतलब अब कल, अभी तो पॉसिबल नहीं है, अब कल क्या करेंगे कि नीम के पेड़ की गवाही को प्राप्त करके ही फैसला होगा। ये सब कुछ सुनने के बाद राजा ने ऐसा कहा कि निम्ब, यहाँ पे देखिए लाइन सुनिए, निम्ब वृक्षस्य साक्ष्यम अवाप्य एव कश्चित् निर्णयः भविता। मीन्स अब कल नीम के पेड़ की गवाही को प्राप्त करके ही कोई फैसला होगा। सत्यनिष्ठः मनोहरः विचारितवान। सत्यनिष्ठ जो अच्छा था वो मनोहर, उसने विचार किया, यत् की इदमेव समीचीनम, इदमेव समीचीनम अर्थात यही ठीक है। निम्बतरुः असत्यम न बक्ष्यति। और जो नीम का पेड़ है वो झूठ नहीं बोलेगा, असत्य नहीं बोलेगा। धर्मचंदोः अपि प्रसन्नः आसीत्। और जो धर्मचंद था वह भी प्रसन्न था। अब क्यों प्रसन्न था आगे देखिए। अपरेद्युः राजा द्वाभ्याम सह निम्ब वृक्षम प्रत्यगच्छत्। दूसरे दिन
अपरेद्युः मतलब दूसरे दिन राजा द्वाभ्याम सह मीन्स दोनों के साथ नीम के वृक्ष के पास गया। निम्ब वृक्षम प्रत्यगच्छत मीन्स नीम के वृक्ष के प्रति गया मीन्स उस तरफ गया। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। चलिए आगे देखते हैं। तैः सह समुत्सुकानां जनानां सम्मर्दः अपि आसीत्। उनके साथ उत्सुक लोगों की भीड़ भी थी। ते सर्वे सत्यम ज्ञातुम वांछन्ति स्म, और वह सब सत्य को जानना चाहते थे। जब इतना कुछ हुआ तो बाकी और भी जो लोग थे वो भी उत्सुक थे, वो भी जानना चाहते थे कि कौन झूठ बोल रहा है, किसने चुराया है, किसने सच बोला है। ऊपर से नीम का वृक्ष जो है वो गवाही देगा। तो फिर सब उत्सुक हो गए, तो वो सब उनके साथ गए। और क्या क्यों गए? क्योंकि वो भी सत्य को जानना चाहते थे, इसीलिए। आगे देखिए। राजा निम्ब वृक्षम पृष्ठवान, राजा ने नीम के वृक्ष से पूछा, हे निम्बदेव कि हे नीमदेव, कथय मीन्स कहो, कहिए, वदतु कहिए, धनम केन अपहृतम, धन किसके द्वारा चुराया गया है? मनोहरेण इति निम्बमूला अत्स्वर प्रकटित। क्या आंसर आया जब राजा ने पूछा किसके द्वारा चुराया गया है? तो उसने कहा, मतलब नीम के वृक्ष ने कहा, मनोहरेण इति निम्बमूलात्स्वरः प्रकटित, अर्थात मनोहर के द्वारा ये स्वर नीम की जड़ से प्रकट हुआ। मीन्स नीम के पेड़ ने या फिर नीम की जड़ से क्या आवाज आई? मनोहर के द्वारा चुराया गया है, मतलब मनोहर ने चुराया है। एतत् श्रुत्वा मनोहरः बाष्पकण्ठः रुदोद अब्रवीत् च। ये सुनकर, इदम श्रुत्वा ये सुनकर, मनोहर बाष्पकण्ठः आंसुओं से रुधे हुए कंठ, अर्थात बाष्प यहाँ पे आंसू के लिए यूज किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि बाष्प जो वर्ड है वो इवेपोरेशन के लिए यूज होता है, लेकिन संस्कृत में बाष्प वर्ड आंसुओं के लिए भी यूज किया जाता है। तो बाष्प कंठ मीन्स बहुत दबी हुई आवाज़ में। जब रोते हुए कोई बात करता है तो कभी ध्यान से सुनना कि नॉर्मल बातों में और जब वो रोते हुए कुछ बोल रहा है, दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है, थोड़ा नहीं बहुत फ़र्क होता है। कोई रोते हुए कुछ कह रहा हो ना तो वो समझ आ ही जाता है। अगर आप उस तरफ नहीं भी देख रहे हो तो भी आपको समझ आ जाता है कि वो रो रहा है, वो रोते हुए बोल रहा है। तो ये सुनकर आंसुओं से रूधे हुए कंठ वाले मनोहर ने कहा, क्या कहा? महाराज, कि हे महाराज, एष निम्बतरुः असत्यम वक्तुम नार्हति। यह नीम का पेड़ असत्य नहीं कह सकता। अत्र काचित छद्म योजना वर्तते, यहाँ कोई छद्म योजना है। मीन्स यहाँ कोई छल है, कोई धोखाधड़ी है। अहम सद्य एव प्रमाणितम करोमि, मैं शीघ्र ही प्रमाणित करता हूँ। अब देखिए वो कैसे प्रमाणित करता है। अहम, ये तो हो गया। उसके नेक्स्ट लाइन देखिए, मनोहरः शुष्कंधनम संहृत्य वृक्षमूले निधाय अग्निम प्रज्वालितवान। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उसने क्या किया, वो जो प्रूव करना चाहता था उस वजह से क्या किया। देखिए, मनोहरः शुष्केन्धनम संहृत्य वृक्षमूले निधाय अग्निम प्रज्वालितवान।
शुष्क ईंधनम मतलब शुष्क और ईंधनम, सूखे हुए ईंधन, मतलब लकड़ी वगैरह बोल सकते हैं, जो जलाने की चीज़ें होती है वो ईंधन कहा जाता है उनको। जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी हिंदी काफ़ी अच्छी है वो समझ सकते हैं। ईंधन मतलब जो खाना पकाने के लिए चूल्हे के लिए यूज़ किया जाता है उसको ईंधन कहते हैं। तो मनोहर क्या करता है, सूखा ईंधन इकट्ठा करके वृक्ष की जड़ में रखकर अग्नि प्रज्वलित कर दी उसने, मतलब आग जला दिया। तत्कालमेव वृक्ष मूलात, और उसी वक्त ही तत्काल ही वृक्ष की जड़ से मतलब आवाज आने लगी, रक्षतु रक्षतु, रक्षा करो रक्षा करो, इति स्वर संयोगः श्रुतः, ऐसा स्वर संयोग सुना गया। मीन्स वृक्ष की जड़ से ऐसी आवाजें आने लगी, ऐसे बातें आने लगी, क्या रक्षा करो अर्थात रक्षतु रक्षतु। राजा सैनिकान आदिष्टवान, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, आदिष्टवान मतलब आदेश दिया। तत्रयो अपि भवेत् तम बहिः आनयतु, क्या आदेश दिया, वहां जो भी हो उसको बाहर लाओ। सैनिकाः वृक्षकोटरे स्थितं जनम बहिः आनीतवन्तः, और सैनिक वृक्ष की कोटर में स्थित व्यक्ति को बाहर लेकर आए। तम दृष्ट्वा सर्वे विस्मृताः आसन, उस व्यक्ति को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। मीन्स हैरान थे सब देखकर कि ये कौन है। देखिए वो व्यक्ति कौन था, यथो ही धर्मचंदस्य वृद्धः पिता आसीत्, क्योंकि वह धर्मचंद का बूढ़ा पिता था। अब देखिए, राजा सर्वम अपि ज्ञातवान, और राजा ने सब कुछ जान लिया। अर्थात देखिए, क्योंकि जो धर्मचंद था उसको पता ही था कि उसको और दूसरा जो था मनोहर, दोनों को तो राजा के साथ जाना पड़ेगा, इसलिए उसने क्या किया, अपने पिता को उस पेड़ के जड़ के पास छुपा दिया, कोटर में मतलब कुछ खाली जगह में उसमें छुपा दिया। तो उसको निकालने के बाद सबको पता चल गया कि वो जो था वो धर्मचंद का पिता था। आगे देखिए, सब पितरम पुत्रम च कारागारे निक्षिप्तवान, और उसने क्या किया, उस राजा ने पिता और पुत्र को कारागार में डाल दिया, अर्थात जेल में डाल दिया। अपीचा, और भी, और क्या किया उसने, तत्सर्वं धनम सपुरस्कारम मनोहराय समप्र्य तम सभाजितवान, और वह जो सारा धन था वो पुरस्कार सहित मनोहर को समर्पित करके उसको पुरस्कृत किया। विमृश्यत्र सोचकर, अर्थात अच्छा नीचे इसके साथ ही आंसर दे वो मीनिंग दिया है। देखिए, मतलब आपको स्टोरी समझ आ गई है ना कि हाँ क्या था, कि लालच की वजह से उसने क्या क्या किया, लेकिन देखो कि मनोहर ने अपनी बुद्धि से सब कुछ सच जो सत्य था वो साबित कर दिया। तो आपको भी सत्य के राह पर चलना है, कोई झूठ का कोई सहारा नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, बस सत्य के राह पर चलना है, कोई गलत काम नहीं करना है और अच्छे से रहना है, अच्छा स्टूडेंट बनना है, फ्यूचर ब्राइट करना है। कैसे करोगे, मेहनत करके। तो किसी से तो शॉर्टकट ढूंढ कर या किसी से कुछ चुरा कर आप ऐसे महान नहीं बन सकते। कैसे बन सकते हो, जब आप मेहनत करो। तो स्टूडेंट्स अच्छे से मेहनत करना, अच्छे से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना, ताकि सभी का नाम रोशन हो सके। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। जो मोरल, जो सीख देना चाहते थे इस चैप्टर से, वो आपको बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। जो फ्रेंड्स आपके हैं कि इस क्लास में नहीं है या उनके लिए ये चैप्टर हेल्पफुल नहीं है, आपको लगता है पढ़ाई में, फिर भी आप भेजिए ताकि इस चैप्टर से, इस स्टोरी से वो सीखे कि हाँ हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें लालच में नहीं आना है।
सो अभी तक अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।